जो भी बच्चे इंडियन एयरफोर्स में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इंडियन एयरफोर्स में कुछ जॉब आ गई हैं, सिविलियन ये जॉब है। जय हिंद दोस्तों। तो इंडियन एयरफोर्स में कुछ जॉब निकाली गई हैं, ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट हैं ये इंडियन एयरफोर्स में। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 की है। ये ईस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स में ये पोस्टें हैं, जिसमें लोअर डिवीज़न की पोस्टें हैं। हिंदी टाइपिस्ट, कुक, स्टोर कीपर, कारपेंटर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मैन, हाउस कीपिंग स्टाफ, ठीक है, वल्कनाइज़र, सिविल एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। ये सारी टोटल जो पोस्टें हैं 148 ये टोटल पोस्टें हैं। और जर्नल की यूआर की इसमें 75 है, ओबीसी 29 है, एससी 26 है, एसटी 7 है, ईडब्ल्यूएस 11 है, वो पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए 5 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 12 पोस्टें इसमें रहने वाली हैं। एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, पानागढ़, वेस्ट बंगाल में। और ये असम में भी कुछ पोस्टें हैं। लोअर डिवीज़न की एक पोस्ट है, अम्बाला कैंट में भी एक पोस्ट है, इसे मैं आपको बता दूं। उसके बाद न्यू दिल्ली में भी एक पोस्ट है, 3 पोस्टें हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की। ये डिफरेंट उसमें एयरफोर्स स्टेशन में ये पोस्टें बताई गई हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज में बैरी करेंगी, मतलब इंक्रीज डिक्रीज ये कर सकती हैं, ठीक है। तो उसमें एज लिमिट की मैं बात करूं तो 18 से लेकर 25 साल इसमें एज लिमिट है। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट इन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दी जा रही है। 3 साल की ओबीसी वालों को, 5 साल की SC ST वालों को, 10 साल की कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है। अगर 5 एडिशनल 5 साल उनको मिलेंगे अगर हैंडीकैप जो बच्चा होगा ST ST, और 3 साल उनको मिलेंगे जो OBC से बिलोंग करता होगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हु हैड रेंडर्ड नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्मड फोर्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 40 साल है UR के लिए, और SC ST हैं तो उनके लिए 45 ईयर्स है, ठीक है। ये आ गया लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो 12th होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और टाइपिंग इसमें 35 वर्ड मांगी गई है इंग्लिश में, और अगर हिंदी में है तो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट की बात करूँ तो 12th पास है। अगर इंग्लिश सेम है वो भी, अगर इंग्लिश की टाइपिंग की 35 है और हिंदी की 30 है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा इसका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। रिटन विल बी एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उसके बेस पे रहेगा। अब LDC वालों के लिए मैं सिलेबस की बात करूँ, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस इसमें रहेगा। MTS लॉन्ड्री मैन ये उसके लिए भी सिलेबस रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा। और ट्रेड वालों के लिए भी जनरल इंटेलिजेंस, जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। पेपर दोनों लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। रिटन टेस्ट के 100% वेटेज होगी, मतलब जो सिलेक्शन होगी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट के बेस पे ही होगी। स्किल, प्रैक्टिकल, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग ओनली सिर्फ रहेगा। लास्ट डेट रहेगी जब से ये फॉर्म फिल होना शुरू होंगे उसके 30 दिन के अंदर इसकी लास्ट डेट रहेगी। अप्लाई आपको कैसे करना है? एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑन द अब एयरफोर्स स्टेशन for the choice to select the vacancy and qualification has per format typed in English, Hindi, duly supported with the following language to raise the concerned Air Force station as per choice within 30 days from the publication of this advertisement in employment news रोजगार। जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे आया है उसके 30 दिन के अंदर आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग क्वालिफिकेशन एज, ये सारा कुछ आपको लगाना है। ये आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन है। ये पूरा नोटिफिकेशन है, एम्प्लॉयमेंट पे आया हुआ नोटिफिकेशन है। इसमें ये है पे लेवल स्टोर कीपर के लिए भी 12th है। सिविल एंड मैकेनिकल इसके लिए 10th पास है। कुक के लिए 10th पास है विद 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में। और पेंटर के लिए ITI की ट्रेनिंग मांगी है, वो 10th पास है। हाउस कीपिंग के लिए मैट्रिकुलेशन और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। लॉन्ड्री मैन के लिए इसके लिए वो मांगा गया 10th पास और 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया। धोबी फ्रॉम ए ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन मैथ स्टाफ के लिए भी 10th है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th है और डिजाइनर 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वॉच और ऑपरेटर और गार्डनर फ्रॉम ए ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल करके आपको इसको भर के पूरे फॉर्म को आपको सबमिट करना है, जहां आपको सबमिट ये भेजना है जहां जहां ये पोस्टें निकाली गई हैं। ये पूरा फॉर्म है। जो भी बच्चे एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है और 18 से 25 है इसकी UR वालों की एज, और बाकियों को रिलैक्सेशन दी गई है,
ठीक है, ये था पूरा नोटिफिकेशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।